अब ये हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा वाटर डिमांड का। अगर पूरे नाम की बात करूँ इस चैप्टर के में, तो यहाँ पे होता है वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ये पूरा नाम होता है इसका, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब इसमें होगा क्या, पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, कि एक तो हमें ये बताना होता है, ये चीजें पढ़नी होती है कि आज सपोज कर पॉपुलेशन की वैल्यू कुछ है। वो कहेगा कि बताओ 10 साल के बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर का, उसी तरीके से फोरकास्टिंग में पॉपुलेशन होता है। नेक्स्ट होता है फिर वाटर डिमांड। अब वाटर डिमांड भी क्या है, कि हमें उसी तरीके से वाटर डिमांड भी कैलकुलेट की जाती है कि इतनी पॉपुलेशन है तो इसके लिए इतनी वाटर डिमांड होगी, इतनी यहाँ पे इंडस्ट्री है तो इसकी इतनी वाटर डिमांड होगी। तो ये सब चीजें आती है वाटर डिमांड। अब यहाँ पे आगे शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले समझना है, क्योंकि हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर है, वो हमें यहाँ पे जो रूल्स गवर्नमेंट ने पास किए थे, बनाए थे, वो हमें पहले जानना, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम। तो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे है वाटर एक्ट। वाटर एक्ट हमारा कौन सा है, ये वाटर एक्ट में है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब होता है, एक तो प्रिवेंशन यानी कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, दूसरा हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करना है। तो ये वाला वाटर एक्ट आया था 1974 में। ठीक है, ये सब हमें याद कर लेना कि कब आया। देन एक हमारा फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927। हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था जो कि आया था 1972। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक आया था यहाँ पे वाटर सेस एक्ट। फोर्थ है वाटर सेस एक्ट के बारे में फोर्थ वाटर सेस एक्ट। अब इसमें क्या था, इसमें भी सेम उस तरीके से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के अंदर आया था, ये भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ये आया था 1977। ठीक है। एक आया था हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आया था 1980 में। एक हमारे पास में आया था यहाँ पे एयर एक्ट। ये भी आया था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के अंदर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये आया था हमारा 1981 में। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक आया था एनवायरनमेंट एक्ट, सेवेंथ एनवायरनमेंट एक्ट। ये प्रोटेक्शन के अंदर आया था, एंड ये आया था 1986। फिर एक हमारे पास में आया था एट, ये था पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे जो है एक्ट्स आए हुए हैं। ये एक्ट्स याद कर लेना, एमसीक्यू से पूछता है काफी। अब इसके बाद में हमें समझना है यहाँ पे वाटर डिमांड क्या होता है। यहाँ पे है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड टॉपिक। अब देखो, वाटर डिमांड एक्चुअली में हमें पढ़ना क्यों है उसको समझो। हर एक काम के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। अब वो जो पानी होता है उसको जमीन से निकालते हैं या फिर प्योरीफाई करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन उसको ना स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करना है तो फिर हमें जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोर करने के लिए वो बनाने होंगे।
अब सपोज करो कि रिक्वायरमेंट तो हमारी बहुत सारी हो गई, और जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, सपोज करो जब हम स्टोरेज करने पे आए वो स्ट्रक्चर में मतलब उतना उसका वॉल्यूम नहीं था, तो यानी कि स्टोरेज के लिए वॉल्यूम छोटा पड़ गया। तो एक तरीके से यहाँ पे स्टोरेज का जो वॉल्यूम है, स्टोरेज स्पेस जो भी हमारा होगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैच होने चाहिए। एक तरीके से कहें अगर, तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमारा स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, ताकि हम जो है वो जितना भी हमारा वाटर होगा उसको स्टोर कर सकें। तो हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो इसी के लिए डिजाइन होते हैं। अब ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या है, देखो ट्रीटमेंट प्लांट की भी एक कैपेसिटी होती है, मैं समझाता हूँ। जैसे आप लोगों के सभी के घर में वाटर फिल्टर लगा हुआ है, वाटर फिल्टर लगा हुआ है। अब जब आप वाटर फिल्टर खरीदने जाते हो तो वहां पे ना हर एक वाटर फिल्टर की वहां पे कैपेसिटी लिखी होती है कि ये 1 आवर में 8 लीटर वाटर फिल्टर करेगा। किसी के ऊपर लिखा होता है कि 1 आवर में 3 लीटर वाटर फिल्टर करेगा। तो ये आपकी क्या होगी, कैपेसिटी हो गई। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनकी भी एक कैपेसिटी होती है कि ये 1 घंटे के अंदर सो एंड सो वाटर क्वांटिटी जो है क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, ट्रीट कर देगा, और फिर उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, अब देखो स्टोरेज स्पेस के अकॉर्डिंगली हमारे क्या होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स भी डिजाइन होते हैं। मान लो स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा है, तो ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि वो 1 घंटे में काफी सारा पानी जो है क्या कर सके, ट्रीट कर सके। तो यहाँ तक आई होप सभी को बैकग्राउंड में जो वाटर वाटर डिमांड की नीड होती है, मतलब क्यों पड़ेगी, सब समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अभी देखो वाटर डिमांड के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स। द डिजाइनिंग ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट इज डन, ट्रीटमेंट प्लांट इज डन on the basis of water demand, on the basis of water demand, and hence following qualities, and hence following quantities, sorry, following quantities must be assessed, assessed for designing, for designing the treatment। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे इस चीज के आगे, एंड हेंस फॉलोइंग क्वांटिटीज, इसका मतलब है जो भी मैं अभी यहाँ पे आगे नीचे कुछ क्वांटिटीज लिखूंगा उनकी ये बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो आगे आने वाले भी क्वांटिटीज हैं इनको हमें क्या करना होता है, एसेस करना होता है। ठीक है, देखना होता है। वो ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइनिंग। ठीक है, अब देखो अब वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास में आता है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ ईयर। यहाँ पे हमारे पास में ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ ईयर सबसे पहला। तो अब ये कैसे किया जाता है इसको देखो यहाँ पे। तो हम इसको भी मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो हो जाता है वी लीटर। ठीक है ना, पूरे साल का जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारा हो जाता है तो वी। अभी हमने इतना इसको मान लिया, हो गया वी लीटर। तो अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करते हैं तो हमें वो हर एक दिन के लिए करना पड़ता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट दिन की होती है ना। ऐसी स्टोरेज स्पेस जो होता है वो भी दिन के लिए होता है। तो अब ये तो साल का है, अब मैं क्या करूंगा इसको ना मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी अपॉन 365 लीटर। पहली चीज। अब क्या करेंगे, अब मान लो हमारे पास में यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन,
ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा वाटर है ना, ये सपोज करो पी पॉपुलेशन के लिए है, तो एक पर्सन के लिए निकाल सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डे फॉर वन पर्सन, या फिर पर हेड कह लो, ये हो जाएगा V/365 इंटू कैपिटल पी। ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या है, पी पॉपुलेशन, और ये लीटर में चल रहा है अभी भी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है छोटा सा फॉर्मूला निकाल लिया। अभी देखो आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। अब ये वाटर डिमांड कितनी तरह की होती है, अब ये हमें यहाँ पे देखो, ये भी इम्पोर्टेंट, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, वाटर डिमांड हमारी क्या है। सबसे पहले आता है इसमें हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड। यहाँ पे है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, यानी कि जो हमारे घर में रिक्वायरमेंट होती है वो। ठीक। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में अब पहले देखो, तो अगर मैं टोटल स्टैंडर्ड की बात करूं, तो जो यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड डिमांड है, टोटल स्टैंडर्ड डिमांड वो होती है हमारी 135। अब यहाँ पे भी कंडीशन है, ये है 135 लीटर पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन एक तरीके से, और ये होता है हमारे पास में LIG के लिए। LIG का मतलब लोअर या फिर लो इनकम ग्रुप। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे छोटे शहर होते हैं, तो उन छोटे शहरों की डिमांड है ये 135 लीटर। ठीक है ना, ये उन छोटे शहरों की डिमांड है। LIG का मतलब होता है लो इनकम। अब यहाँ पे ये जो 135 लीटर, ये सभी चीजों के लिए, जैसे कि मतलब एक पर्सन के लिए है, सभी चीजों का उसका जितना भी होता है ना डेली एक्टिविटी, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि इसमें आ जाता है नहाना, कपड़े धोना, खाना पीना, हर एक चीज इसमें आ जाता है। इसके लिए यहाँ पे लिख लो मेंशन करके, ताकि तुम लोग को याद रहे। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑल, रिक्वायर्ड फॉर ऑल डोमेस्टिक यूजेस। ठीक है, ये सभी डोमेस्टिक यूजेस के लिए होता है। एग्जाम्पल, बाथिंग, वॉशिंग, एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कि हम आ जाते हैं मेट्रो सिटीज। ठीक है, अभी तक हम कहाँ पे हैं, अभी हम लो इनकम ग्रुप में हैं। अब हम सपोज करो कि हायर इनकम ग्रुप में आ जाते हैं और मेट्रो सिटीज में आते हैं। देखो, ये जो मेट्रो सिटीज होती है, ये होती है हमारी एक तरीके से हायर इनकम वाले में। दूसरा है यहाँ पे, तो इसमें एक नाम और होता है, वो मैं बताता हूँ। सिटीज हैविंग फ्लशिंग सिस्टम, इसको हम फ्लशिंग सिस्टम वाली सिटीज भी कहते हैं, सिटीज हैविंग फ्लशिंग सिस्टम। या फिर कह सकते हैं कि मेट्रो सिटीज जो है वो, या फिर ये हो जाता है HIG में भी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर डिमांड है वो हो जाता है 200 से लेकर के 270 तक लीटर पर कैपिटा, ये रेंज है। ठीक है। और ये जितनी भी डिमांड है ना, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मैनुअल होता है, उसके अकॉर्डिंग भी सब चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक। ये जो है यहाँ पे, जो मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसको मैं LPCD भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये होता है लीटर, तुम लोगों को बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, लीटर पर कैपिटा डिमांड। LPCD का मतलब ये होता है। ठीक है, तो LPCD मैंने बता दिया, बहुत जगह लिखा हुआ मिल सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले डोमेस्टिक वाटर डिमांड हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे अपना इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था ना, वो ये वाला था, ये जो यहाँ पे भी मैंने किया डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अभी यहाँ पे एक हमारा ये इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप मेंशन कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा प्री में।
देन इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वाटर, सेकंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में, कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है। अब इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है इंडस्ट्रीज वाला, क्योंकि बहुत तरह की इंडस्ट्रीज होती है, कितनी याद करोगे, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग वैल्यू होती है ना। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 700-800 हो जाता है ना। लेदर इंडस्ट्री के लिए भी अलग होता है, तो हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बस उसके लिए लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मीट ऑल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मीट ऑल द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, ये होता था। अब यहाँ पे एक हमारे पास में आता है इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। अब ये क्या होता है, ये है हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। इसका मतलब है जो हमारे स्कूल्स हो गए या फिर जो ऑफिसेज हैं उनके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आएगी। तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 20 to 50 LPCD, 50 LPCD। ठीक है, अब ये कम होता है बिकॉज इंस्टीट्यूशंस में या फिर ऑफिसेज में किस लिए पानी यूज होता है, पीने के लिए या फिर वॉशरूम्स जो हमारे हो गए वहां पे, बस और जगह तो कहीं पे होता नहीं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फोर्थ, ये हमारा होता है वाटर फॉर पब्लिक, वाटर फॉर पब्लिक यूज। ये पब्लिक यूज क्या है, हम इसको पब्लिक वाटर डिमांड भी कह सकते हैं, पब्लिक वाटर डिमांड भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि फाउंटेन्स है, मतलब जो पब्लिक के लिए होता है ना, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, फाउंटेन्स हो गए, रोड्स हो गई, उनकी वॉशिंग हो रही है। जैसे भी गर्मी बहुत है तो जयपुर में आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में कि सड़कों पे पानी डाला जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये आती है पब्लिक यूज में, है ना। तो पब्लिक की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, मतलब सॉरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि रोड क्लीनिंग हो गया, रोड क्लीनिंग के अलावा हमारे पास में गार्डनिंग हो गया या फाउंडेशन फाउंटेन्स हो गए, वो सब चीज। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आगे रिक्वायर्ड टू मीट द पब्लिक डिमांड। ठीक, एग्जांपल्स में कर लेंगे अभी हम। जैसे कि हमारे पास में आ जाता है गार्डनिंग के लिए, है ना, रोड क्लीनिंग के लिए, कॉमा फाउंटेन। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये जो होता है ये हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना, 5% लेते हैं टोटल कंजप्शन का। जो हमारी टोटल कंजप्शन होती है उस टोटल कंजप्शन का 5% इसको लिया जाता है। तो ये चीज याद रखना है आपको। देखो, टेकन एज 5% ऑफ टोटल कंजप्शन, ये चीज होता है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा फायर, फिफ्थ फायर। हाँ, फायर डिमांड में क्या होता है, जैसे कहीं पे भी
अभी गर्मियां हैं तो ये जो फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, तो उस चीज के लिए हमारे पास में क्या होता है, फायर डिमांड होता है। अब फायर डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में आता है यहाँ पे कुछ लिंक्स फॉर्मूला, एक आता है फिर फ्रीमैन्स फॉर्मूला, फिर एक आता है हमारे पास में नेशनल बोर्ड अंडरराइटर्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर कुछ तीन फॉर्मूले हमारे यूज किए। तो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ है कुछ लिंक्स फॉर्मूला। इसके ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल, कुछ लिंक्स फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल कहाँ आएंगे, जो हमारा प्री का एग्जाम होगा उसमें न्यूमेरिकल आता है, मेन से भी आ जाते हैं। तो फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास में कुछ लिंक्स फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास में फ्रीमैन्स फॉर्मूला होता है, फ्रीमैन्स फॉर्मूला, और एक हमारे पास में नेशनल बोर्ड फॉर्मूला होता है, नेशनल बोर्ड फॉर्मूला। तो अब ये तीनों फॉर्मूले हमें यहाँ पे पढ़े। तो सबसे पहले अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी किससे, कुछ लिंक्स फॉर्मूला। तो देखो अभी सबसे पहला है यहाँ पे हमारा कुछ लिंक्स फॉर्मूला, और फेमस भी है काफी। अब ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, Q इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट पी। अब ये जो Q हमारे पास में ये है, ये आ रहा है यहाँ पे लीटर पर मिनट, क्या आ जाती है वैल्यू, लीटर पर मिनट। ठीक, P जो है ये है पॉपुलेशन इन थाउजेंड, तो जो भी आपकी पॉपुलेशन होगी उसको हम थाउजेंड में कन्वर्ट करते हैं। मान लो 1 लाख पॉपुलेशन, अब 1 लाख पॉपुलेशन अगर है तो उसको थाउजेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो थाउजेंड से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाता है, 100। तो ये हो गया 100,000, तो ये 100 वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे कुछ लिंक्स के बाद फ्रीमैन्स। भी देखो फ्रीमैन्स फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ है Q इक्वल्स टू 1136 हो गया, P/10 +10। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, सेम टू सेम उसी तरीके से है हमारा फ्रीमैन्स फॉर्मूला, जैसे ऊपर कुछ लिंक्स वाला है, 1136 वैल्यू हो जाती है, P पॉपुलेशन हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर रखा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड हमारे पास में आ जाता है नेशनल बोर्ड फॉर्म, नेशनल बोर्ड फॉर्मूला। अभी नेशनल बोर्ड फॉर्मूला में क्या है हमारे पास, यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। एक सबसे पहले कंडीशन होगी कि आपकी अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम, व्हेन पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम, तब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू 4637 इंटू रूट पी 1 - 01, सॉरी 01 इंटू रूट पी, यहाँ पे भी आया। हाँ, ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है जब हमारी पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा। दूसरी कंडीशन अब यहाँ पे आ जाएगी, इसके लिए फॉर्मूला देखो। यहाँ पे असल में फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू है 54600 लीटर पर मिनट, ये वैल्यू है हमारी। ये है फर्स्ट फायर डिमांड, यानी कि सबसे पहले जो हम वाटर थ्रो करेंगे वो इतना करें। फिर जो दूसरा हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे 9100 से लेकर के 36400 लीटर पर मिनट तक। ये हमारी सेकंड फायर डिमांड है, यानी कि पहली फायर में हमने ऊपर करना है और सेकंड फायर डिमांड में हमें इतना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था हमने इतना देख लिया।
अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ आ जाता है, हमारे लॉसेस, लीकेजेस, ये इस तरह की चीज आ जाती है। अभी लॉसेस लीकेजेस क्या है, जैसे कि आपके पाइप होंगे, वहां पे कहीं पे भी लीकेज हो गया, तो उस लीकेज की वजह से वाटर लॉस जो आपका हो रहा है, तो वो चीज हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सिक्स है, लॉसेस, कॉमा लीकेज एंड थेफ्ट डिमांड, एंड थेफ्ट डिमांड, ये है। तो यहाँ पे हमारा होता है 10 to 15 लीटर पर कैपिटा, लीटर पर कैपिटा डिमांड, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं, अब हम अपना आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर, यानी कि वाटर डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टूड है, जैसे कि भैया जितना बड़ा साइज होगा शहर का, उतना वाटर डिमांड बढ़ जाएगा, जितना पॉपुलेशन होगा उतना बढ़ जाएगा। मान लो गर्मियां आ गई हैं तो बढ़ जाएगा, सर्दियां आ गई हैं तो कम हो जाएगा, है ना। क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत अच्छी है किसी शहर की, तो वहां पे वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। अगर क्वालिटी बहुत ही गंदी है पानी की, तो फिर वाटर का यूज पब्लिक कम करेगी, क्योंकि भैया गंदा पानी है, तो वहां पे वाटर डिमांड कम हो जाएगा। आप पानी का कॉस्ट बढ़ा दो, तब वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। तो अब इस तरह की चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे।